ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को हम सलाम और आदाब हमारी जानिब से कबूल करिए। पॉडकास्ट सर्विस FM 101 रेडियो पाकिस्तान सरगोदा से नाजिया कमर आपके साथ मुखातिब। और तमाम व्यूवर्स को हम बताते चलें, आज जिस तरह से 16 अक्टूबर 2024 है, आलमी यौम खुराक का दिन मनाया जा रहा है। और जिस तरह से रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हर जानदार को इस दुनिया में पैदा किया है, हमें अशरफुल मखलूक़ात ज़ात बारी ताला ने पैदा किया है। और जिस तरह से एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए एक अच्छी सेहत की ज़रूरत होती है और एक अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए एक अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। और आज इसी हवाले से, इसी दिन के हवाले से, नेशनल डे के हवाले से हमने अपने प्रोग्राम को कंडक्ट किया है। और आज हमारे साथ फूड डिपार्टमेंट से डॉक्टर मुदस्सर जावेद, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सरगोदा, हमारे साथ तशरीफ फरमा है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की पॉडकास्ट सर्विस में। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज आलमी यौम खुराक जो है वो मनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली इस दिन के हवाले से, इसके अगराज़ व मकासद के हवाले से हम जानना चाहेंगे, इस पर रोशनी डालिएगा। जी मैम, जो ये दिन है 16 अक्टूबर, ये 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद से ये कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है। और इसका अगराज़ व मकासद, जो इस वक्त वर्ल्ड फूड डे का जो स्लोगन है वो है कि भूख के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाओ। तो इसका मकसद यही है कि जो लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं और हम खुराक ज़ाया कर रहे हैं, इस हवाले से लोगों में आगाही पैदा की जाए, लोगों को बताया जाए कि जो खुराक आप ज़ाया कर रहे हैं उसको ना करें, और भूख से जो मर रहे हैं उन तक ताकि खुराक मुयस्सर आ सके। और हमारे महकमे का भी मकसद मेन यही है कि फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, ताकि कल को किसी किस्म की कोई जंग लगती है, कोई हालात ऐसे पैदा होते हैं, या हमारा गला इतना नहीं होता है, गंदम इतनी नहीं होती है, ताकि हम उसको यकीनी बनाएं और हमारे पास गंदम मुयस्सर है। और गंदम ही वाहिद ज़रिया है जो रोटी का ज़रिया, और रोटी हमारी स्टेपल फूड भी है गंदम। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि खुदा न खास्ता कल कोई जंग लग जाती है या कुछ ऐसे हालात जो है वो हमारे आ जाते हैं, तो हमारे पास सेव जो है वो हमारे पास फूड ऐसा होना चाहिए। जी। तो हमारी गवर्नमेंट जो है, आपका डिपार्टमेंट जो है वो कैसे मामलात कर रहा है, या कैसे वसाइल हैं आपके पास कि आप इन चीज़ों को सेव कर सकते हैं? जी मैम, हमारे महकमा फूड जो है इस वक्त गंदम खरीद कर रहा है, क्योंकि देखें हमारे वाहिद, जिस तरह मैंने बताया, स्टेपल फूड हमारी गंदम है मैम। जी। तो गंदम जो है और रोटी का जरिया सिर्फ वाहिद गंदम ही, और कोई जरिया नहीं है। तो हम गंदम खरीद कर लेते हैं और इतनी गंदम खरीदते हैं ताकि पूरा साल हमारे मुल्क में कहत साली ना आए, हमारे मुल्क में फूड की कमी ना आए, क्योंकि रोटी ही खानी है ना, रोटी ही भूख मटाती है बेसिकली। बाकी सारी चीज़ें आसाइश में आ जाती हैं, फल है, सब्जियां हैं, लेकिन बेसिक हमारी ज़रूरत रोटी है, गंदम है। तो वो उसको हम खरीद करके अपने गोदामों में रख लेते हैं। हमारे पास गोदाम है इस सिलसिले में। इसी तरह हमारे स्टोरेज स्ट्रक्चर हैं, साइलोज भी हैं, इसी तरह ओपन गनियाँ हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में बड़ोले भी हैं, लोग डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, अपने लेवल के ऊपर जो है वो बड़ोलों में रख लेते हैं। इस तरह हम नेशनल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हमारे पास जो गोडाउन्स हैं, HT गोडाउन्स हैं, स्टॉक गोडाउन, उसमें हम इतना ज़खीरा करके रख लेते हैं ताकि गंदम की कमी ना हो और पूरा साल इसकी फरावानी हो, इसकी हर एक बंदे को मुयस्सर आए रोटी, और इसी को हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से, और आज जिस तरह से आलमी यौम खुराक है, तो एक अच्छी खुराक में अगर आटे की हम लोग बात करें तो उसमें आप क्या प्रेफर करते हैं कि कौन सा आटा जो है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ये चीज़ देखी जाए तो वाइट आटा भी कहा जाता है और हल्का सा गुलाबी कलर में आटा जो है वो भी आता है, तो हम लोग थोड़ा मार्केट में जब जाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेहत के लिए सबसे बेहतरीन तरीका कार जो है वो आटे का, वो कौन सा ऐसा है जिसको हम इस्तेमाल करें और हमारी सेहत जो है वो हमारे लिए वो बहुत अच्छा साबित हो? जी मैम, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें देखें कि सबसे पहले तो जब हम गंदम लेते हैं घरेलू लेवल के ऊपर, मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले उसको हम वॉश करें, उसको धोएं। उसके अंदर मट्टी होती है, उसके अंदर रोडी ममनी, वो सारी चीज़ें उसको अच्छे तरीके से साफ करें ताकि बेहतरीन गंदम हो। और फिर उसको मौजूदगी में लेके, अगर हम चक्की का आटा इस्तेमाल जाके अपनी मौजूदगी में उसको हम ग्राइंड करवाएं, बेहतरीन आटा, सबसे बेहतरीन आटा वही है। देखें गंदम के दाने में जब फ्लोर मिल में जाना है तो उसमें से मैदा भी अलग होना है, उसमें से सूजी भी अलग होनी है, जानवर खाने की चोकर भी अलग होनी है। अगर वही आटा हम अपनी मौजूदगी में जाके होल
ویٹ فلور اس کو ہم گرائنڈ کروائیں گے اور وہی ہم کھائیں گے. دیکھیں وہ سارے نیوٹرینٹس ہمارے اندر جائیں گے اور وہی نیوٹرینٹ سب سے بہترین ڈائٹ بھی ہے. اور اس میں جب ساری چیزیں ہوں گی, اس میں کوئی چیز سیپریٹ نہیں نکالی جائے گی, تو وہ بہترین آٹا چکی کا آٹا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ہم لوگ خوراک جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میری لوگوں سے یہی التجا ہے, دیکھیں کہ جو ہم خوراک ضائع کر رہے ہیں خدا را یہ نہ کریں. آج کے دور میں دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. اگر آپ افریقہ کے علاقوں میں جائیں گے, ایون ہمارے پاکستان میں بھی لوگ جو ہے جتنا ہم ضائع کر رہے ہیں وہ 18% لوگوں کو ہم مزید کھانا کھلا سکتے ہیں. لوگوں کی, بچوں کی جا کے آنکھوں میں دیکھیں وہ چیخ چیخ کے پکار رہی ہوتی ہے کہ ہمیں بھوک کی کمی ہے, ہمیں کوئی چیز ہمیں چاہیے تاکہ ہماری بھوک مٹ سکے. تو ہمیں یہ ہمارا سلوگن بھی ہے ورلڈ فوڈ ڈے کا کہ ہم خوراک جو ضائع ہو رہی ہے اس کے خلاف متحد ہو جائیں اور بیلنس ڈائٹ استعمال کریں, اچھی خوراک استعمال کریں گے, اچھی صحت ہوئے گی. اور یہ ہمارا میسج بھی ہے. یہی آپ کا میسج ہے. 16 اکتوبر کے حوالے سے یوم خوراک جو ہے وہ آج منایا جا رہا ہے, انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے اس چیز کی. اور جس طرح سے ابھی ہم نے خوراک کی افادیت, اہمیت, اس کو ضائع اگر ہم لوگ کرتے تو ہم کتنے مزید نقصانات کا سامنا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے بچ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آج ہم نے ڈسکس کی ڈاکٹر مدثر جاوید جو کہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر سرگودا. اور ہم شکریہ ادا کریں گے آپ کا کہ آپ نے یہاں پہ ہمیں وقت دیا اور اتنے اچھے شیڈیول کو اور اتنے اچھے ٹاپک کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا. تمام ویورز کو پوڈ کاسٹ سروس میں اپنی نازیہ قمر کی جانب سے خدا حافظ.